तल्याहड़ स्थित बाल वृद्ध आश्रम में लोहड़ी पर्व पारंपरिक श्रद्धा और गरिमा में वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों के साथ पर्व की खुशियां साझा की। आश्रम परिसर में लोक परंपराओं के अनुरूप लोहड़ी जलाई गई और सांस्कृतिक माहौल में आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में बच्चों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार और सशक्त नागरिक हैं। यदि बच्चों में सही संस्कार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मविश्वास का विकास किया जाए तो वही देश के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने बच्चों को अपने कर्तव्यों को समझने, सकारात्मक सोच अपनाने और समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्व की परंपराओं को आत्मसात किया। आयोजन ने न केवल सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ किया बल्कि बच्चों में आत्मबल और सामाजिक चेतना का संचार भी किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं ऐसा कहूँगी कि मैं बहुत समय से आप लोगों के मध्य आना चाह रही थी, लेकिन आज वो मेरा सपना बोलूँगी या इच्छा बोलूँगी मेरा पूरा हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ पे कमेटी के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और सभी कमेटी के मेंबरान और मेरे मध्य मेरी सहेलियाँ पुष्पा जी, अंजलि जी और सरला जी और बाकी जो स्टाफ हैं स्कूल के उन सबका, और सबसे मुख्यतः मैं समझती हूँ मेरे प्यारे बच्चों का कि आज हम यहाँ पे लोहड़ी इकट्ठा मना रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे ये लगता था कि मेरे समक्ष ही, मेरे नजदीक ही यहाँ पे बच्चे जो हैं पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, जा नहीं पाती हूँ। लेकिन आज आकर मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सच कहती हूँ कि एक जो एफर्ट है, मैं कहूँगी इस कमेटी का और जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन बोलूंगी या कंट्रोल बोलूंगी, उनके मुख्यतः तो कमेटी का है कि बच्चों को एक नॉर्मल बचपन दे पाए। शायद वो उन्हें उनके हालात ना दे पाते, एक बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल बचपन जैसा गुजरना चाहिए वैसा दे पाए। बच्चे मैं हमेशा समझती हूँ हमारे सबके साझे किसी क्षेत्र के नहीं होते, किसी माँ बाप अगर नहीं है तो किसी के नहीं होते, बल्कि हम सबके साझे हैं। और एक ऐसा राष्ट्रीय संसाधन है कि एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। कौन बच्चा कहाँ कैसे कंट्रीब्यूट करेगा इस राष्ट्र निर्माण के लिए हमें नहीं पता है। किस बच्चे में क्या टैलेंट छुपा है, क्या प्रतिभा छुपी है, हमें नहीं पता। लेकिन ऐसे संस्थान हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, हमारे बच्चों के बचपन को एक नॉर्मल बचपन देने के लिए जो इनका सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, उसके लिए मैं सभी कमेटी के मेंबरान का और जो पूर्व में भी जो कमेटी रही है उनका भी, उनको शत शत नमन करती हूँ उनके एफर्ट्स का। क्योंकि सच में सेवा, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई सेवा और हो सकती है। तो वैसे जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि आज मेरा कहना तो नहीं बनता था, लेकिन मैं बच्चों से जरूर इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने को अकेला न समझिए। आप बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए और इस राष्ट्र के लिए। आप भारतवर्ष के बच्चे हैं और भारतवर्ष के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपको मन में ऐसे सोचना है कि हमने अपने देश के लिए, भारत के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करना है। जब तक आप खुद कुछ नहीं बन जाओगे, जब तक आप कोई अपने ऐसा टैलेंट अपने में नहीं ला पाओगे, तब तक आप अपने राष्ट्र को भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो आप इसमें आज यहाँ तल्याड़ बाल वृद्ध आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इनके मध्य आके मैं अपना कुछ वक्त गुजारूं, और आज हमने लोहड़ी की जो है, लोहड़ी का पर्व बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया है और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। सब अपने लक्ष्य निर्धारण करके मेरे को लगता है अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के कमेटी के मेंबरान का और प्रधान और सेक्रेटरी साहब का भी, कि जिन्होंने इतना अच्छी तरह से इस संस्थान को संचालित किया हुआ है
और सभी यहाँ के स्टाफ मेंबरान का भी। मैं उनसे तो यही कहती हूँ कि जो भी आप लोग कर रहे हैं उसको हम कभी भी पे के हिसाब से नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एक सेवा के रूप में ही इसको अपनी जो सेवाएं यहाँ दे रहे हैं उसको देखें। तो पुनः मैं आप सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं तल्याड़ बाल आश्रम से प्रेषित करती हूँ।